तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप साझेदारी के निम्न प्रकार के क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो दोस्तों आप सबसे पहले उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें। इसमें हम बात करेंगे बहुत से क्वेश्चंस के बारे में, अलग अलग वेराइटी के। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा कि ए 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 3 माह के बाद 20-70,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ वितरण का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। तो किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने 50,000 रुपये निवेश किए हैं 1 साल के लिए, तो ये पूंजी है दोस्तों, और यहाँ पे आएगा समय। स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से इसको जमाया जाता है। तो दोस्तों 1 साल के लिए होते हैं तो 12 का गुणा होगा। और दोस्तों इसने किए हैं 70,000 रुपये निवेश 3 माह के बाद। जब दोस्तों 12 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों 9 महीने बचेंगे। तो दोस्तों जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, तो 5:7 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इसका गुणा करेंगे तो 12 पंचे दोस्तों 60:9:7 63। अब दोस्तों जब आप इसको 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा और 21 आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपका आंसर रहेगा। और दोस्तों इसी को PSR कहा जाता है। अब दोस्तों आंसर कैसे, तो देखो दोस्तों इसमें बोला गया था कि वर्ष के अंत में उनके लाभ वितरण का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों लाभ वितरण का अनुपात दोस्तों 20-21 होगा, तो ये आंसर होगा। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि ए 60,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार प्रारंभ करता है। 4 माह के बाद बी 90,000 की पूंजी निवेश कर व्यापार में साझेदार हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उन्हें 22,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर बना लें ए और बी। दोस्तों ए ने किए हैं 60,000 रुपये का निवेश और बी करता है 90,000 रुपये का निवेश। दोस्तों लेकिन ए है जो वो 12 महीने के लिए करता है, जबकि 4 माह के बाद जब 12 में से 4 जाएंगे तो दोस्तों 8 महीने के लिए बी ने निवेश किए। तो दोस्तों यहाँ पे ये टाइम है दोस्तों, ये कैपिटल है यानी पूंजी दोस्तों। तो दोस्तों ये PSR निकालने के लिए दोस्तों आपके लिए जब आप इसके अनुपात में बदलेंगे इसको तो 9:6 आएगा। तो दोस्तों 12 छक्का 72:72 आएगा। दोस्तों जब आप इसको 72 से काटेंगे तो एक एक बार कट जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 2 आएंगे। 2 की वैल्यू दी गई है आपके लिए 22,000 रुपये। अब दोस्तों कितने गुना है, तो दोस्तों कहा जाए तो 11,000 गुना है। अब इस आपसे पूछा गया था कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो बी की वैल्यू दोस्तों 1 आई है, तो ए को जब आप 11,000 गुना करेंगे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 11,000 रुपये बनेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ही रहा ज़बरदस्त कि 45,000 रुपये के साथ ए ने व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह के बाद 80,000 रुपये के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया, तो 1 वर्ष के बाद मतलब 1 वर्ष पश्चात व्यापार में सी ने 1,20,000 का निवेश किया। तो बताइए 2 साल के बाद ABC के लाभ का वितरण का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं A, B और C, जिन्होंने दोस्तों 45,000 80,000 बी ने लगाए, जबकि 1,20,000 सी लगाता है। लेकिन जो ए है वो 2 साल के लिए लगाता है, अर्थात दोस्तों 12 दूनी 24। और दोस्तों 6 माह बाद शामिल होता है बी। जब दोस्तों 24 में से जब 6 जाएंगे तो दोस्तों 18 महीने के लिए बी ने निवेश किया। और दोस्तों 1 साल बाद तो दोस्तों जब 12 महीने जाएंगे तो 12 महीने के लिए सी ने निवेश किया। तो दोस्तों PSR निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आएगा 3 जीरो से हर एक के 3 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके पास निकल के आएगा आप काट दें, 5 से काट दें इसको। 5 नाम 45:16 85 होता है और 24, इसको 5 से काटेंगे तो 24 आएगा। अब दोस्तों जब आप इनका आप गुणा करेंगे तो दोस्तों आपके पास जो वैल्यू आएगी 24/9 या फिर यहाँ पे आएगी दोस्तों अनुपात 18/16 अनुपात 24/12। दोस्तों जिनका अनुपात निकल के आएगा इसमें 3 आएगा, इसमें 4 और इसमें भी 4, जो कि इसका अनुपात निकल के आएगा।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको काटने का बता देता हूँ कि कैसे इसको काटा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 3 24, यहाँ पे 8 2 16, 8 3 24। अब दोस्तों अगर आप इसको 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, टीचिंग 18 और टीचों को 12। अब दोस्तों 3 3 सबसे कट जाएंगे, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पे 2 2 बचे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 अकेला बचा तो 4 और यहाँ पे 3 तो 3। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुपात वो इस प्रकार यह अनुपात आया 3:4:4। तो इसका जो है राइट आंसर 3:4 रहेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये रहा कि ए और बी क्रमशः 1 लाख एवं 50,000 की पूंजी एक साथ व्यापार में लगाते हैं। 6 माह के बाद बी व्यापार में अपनी पूंजी का आधा भाग और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 42,200 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं तो बी का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर बनाए सबसे पहले। तो दोस्तों ए बी, ए ने सबसे पहले दोस्तों 1 लाख रुपये लगाए हुए हैं और बी लगाता है 50,000 रुपये। और दोस्तों 6 माह के बाद B2 मतलब वही व्यक्ति, B2 नाम रख देते हैं इसका, तो इस पूंजी का आधा भाग और लगाता है यानी 25,000 रुपये और लगाता है। तो दोस्तों जो ए व्यक्ति है वो कितने समय के लिए लगाता है, वो पूरा लगाता है 1 वर्ष के लिए। और 6 माह बाद ए भी दोस्तों 50,000 1 वर्ष के लिए लगाता है, लेकिन 6 माह के बाद फिर 25,000 लगाता है बी। तो इंटू 6 हुआ, क्योंकि 12 में से 6 महीने के लिए और लगा रहा है। तो दोस्तों इसका PSR निकालेंगे आप, PSR निकालेंगे। ए हो गया दोस्तों टाइम है आपका और ये है पूंजी। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 जीरो और 3 जीरो कट जाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे 100, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 25। 25 से काटेंगे तो 25 से हम 25 25 50 25 चौको 100, 4:2:1 के अनुपात में आ जाएंगे। तो दोस्तों जब आप इसका गुणा करेंगे इनमें 12 चौको 48, 12 दूनी 24 और 6 इस अनुपात में आएंगे। तो दोस्तों अगर आप फिर काटेंगे 6 से, 6 एकम 6, 6 चौको 24 और 6 8 48, तो 1 अनुपात और बनेगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो बी का हिस्सा 2 है, तो 4 और 1 जब ऐड होंगे तो दोस्तों 5 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे 8 4 12 और 1 13, 13 की वैल्यू दी गई है दोस्तों आपके लिए 44,200, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था। दोस्तों कितना गुना है, तो दोस्तों 3400 गुना है। अगर आप 13 का भाग इसमें करेंगे तो 3400 गुना आएगा। तो दोस्तों 5 की वैल्यू 5 आया, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3400 का गुणा करेंगे तो दोस्तों आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो 17,000 निकल के आएगा, जो कि बी का हिस्सा रहेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक व्यापार 3500 में आरंभ करता है। 5 माह के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच के लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बताइए बी ने कितने समय के लिए निवेश किया था। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जमाएं। तो दोस्तों ए और बी, ए ने है दोस्तों 3500 रुपये निवेश किए हैं पूंजी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसने 1 साल के लिए किए, तो दोस्तों यहाँ पे 12 आएगा। अब दोस्तों इसमें बोला गया कि 5 माह के बाद, तो दोस्तों जब 5 में से जाएंगी 12 में से जाएंगी 5, तो दोस्तों 7 माह बचेंगे। तो 7 माह के लिए बी ने निवेश किया हुआ, अब कितने पैसे किए हैं वही आपको निकालना है। तो दोस्तों PRS निकालने के लिए दोस्तों इसका दोस्तों अनुपात दिया गया है 2:3। तो दोस्तों आप 2:3 लिख लें, जो कि PRS रहेगा। अब दोस्तों 3500 में 12 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आपके पास 42,000 आएगा। 42,000 आएगा तो दोस्तों ये कितने गुना होगा, तो दोस्तों यह होगा 21,000 गुना। जब आप 2 का भाग 42,000 में करेंगे तो 21,000 गुना होगा। दोस्तों आप इसका भी निकालने के लिए जब आप 21,000 गुना करेंगे दोस्तों इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास वो 63,000 निकल के आएगी। अब दोस्तों आपके पास 63,000 निकल के आई, तो दोस्तों इसके लिए कैसे निकाला जाता था, जब पहली संख्या और इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को गुणा करते थे तो ये वाली संख्या निकलती थी। तो अब ये वाली संख्या निकाली है, कितने पैसे निवेश किए हैं उसने, तो दोस्तों इस वाली संख्या को इससे भाग करना होगा, तो 7 नाम 63, तो दोस्तों 9,000 रुपये उसने निवेश किए होंगे, तो जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, ए ने 14,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ करता है। 5 माह के बाद बी व्यापार में शामिल हो जाता है, उसके 2 माह बाद सी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:3:2 है तो बताइए सी ने कितने पैसे निवेश किए थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जमाएं, तो ए बी और सी तीनों आएंगे। इसने दोस्तों 14,000 रुपये निवेश किए। इन दोनों की पूंजी आपको नहीं पता, लेकिन टाइम दिया गया है। दोस्तों टाइम क्या है, इसने 1 साल के लिए किए हैं, जो 5 माह बाद आया, तो जब 12 में से 5 जाएंगे तो दोस्तों 7 माह बचेंगे। इसने दोस्तों सी ने बी के शामिल होने के बाद 2 माह बाद शामिल हुआ, तो दोस्तों जब
7 में से 2 माइनस और होंगे तो दोस्तों 5 बचेंगे, तो 5 माह के लिए इसने निवेश किया। दोस्तों इस प्रकार से ये आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप 12 का गुणा इसमें 14,000 में करेंगे दोस्तों, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो 1,68,000 आएगा दोस्तों। लेकिन इसका अनुपात आपको दिया गया है कि 4:3:2। आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं किसका अनुपात दिया गया था आपके लिए। तो दोस्तों यह कितना गुना है, तो दोस्तों यह 42,000 गुना है। जब आप इसमें भाग करेंगे तो 42,000 गुना होगा। तो दोस्तों आप सबको 42,000 गुना करके यहाँ पे लिख दें, इसको भी 42,000 गुना करके लिख दें, इसको भी 42,000 गुना करके लिख दें। तो दोस्तों जब आप इस 3 को 42,000 में करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 1,26,000 और इसका आएगा दोस्तों 84,000। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आप इन दोनों को गुणा करते हैं तब जाके ये आता है। लेकिन दोस्तों आपके लिए ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप इन दोनों का भाग करेंगे अर्थात डिवाइड करेंगे। जब आप 7 का भाग 1,26,000 में करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 18,000 दोस्तों बी का निवेश था। और जब आप 5 का भाग 84,000 में करेंगे दोस्तों तो 16,800 आएगा। अब आपसे पूछा गया था कि सी ने कितने पैसे निवेश किए, तो दोस्तों 16,800 रुपये उसने निवेश किए थे सी ने। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हों तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो रहे वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।